अमेरिकी पेंटागन के रक्षा सचिव ने ईरान को फिर से तबाह करने की धमकी दी है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सलाहकार की तरफ से भी सीजफायर को खत्म करके अमेरिका को जवाब देने की पहल की गई है। बहुत कुछ हो रहा है एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर। हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हो जाए, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की। सुलह नहीं हो पा रही है। अभी भी ईरान का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में रहेगा और लेबनान में परमानेंट सीजफायर। ट्रंप की तरफ से लगातार नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि लेबनान में हमले मत करो, लेकिन आज फिर बड़े हमले लेबनान के ऊपर इजराइल की तरफ से कर दिए गए हैं। एक पूरा इलाका लेबनान का लेबनानी सरकार इजराइल को बेचने जा रही है। इन तमाम खबरों को बहुत आसान तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ईरान भी अमेरिका से 4 कदम आगे ही चल रहा है। अमेरिका जहां ईरान को खत्म करने की धमकियां दे रहा है, वहीं ईरान की तरफ से भी अमेरिका को पलटकर जवाब दिया जा रहा है और पलटवार करने की तैयारियां ईरान लगातार कर भी रहा है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो मिसाइल सिटी हैं ईरान की, उनके जो एंट्री गेट थे उस पर हमले किए गए थे अमेरिका इजराइल की तरफ से। वो एंट्री गेट पूरी तरह से बंद हो गए थे। तो मिसाइल सिटी के एंट्री गेट को खोलने का काम ईरान की तरफ से बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। ईरान अपने मिसाइल लॉन्चरों को फिर से तैनात कर रहा है, क्योंकि ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त जंग शुरू कर सकते हैं। धमकियां इसी तरह की दी जा रही हैं एक बार फिर से ईरान को। साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा कि अभी जब पायलट F-15 विमान का अमेरिका का खो गया था, तो उसको ढूंढने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे विमान अपने वहां पर भेज दिए थे। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को, अपने हेलीकॉप्टर्स को जिस एरिया में लैंड करवाया था, वहां पर एक हवाई पट्टी बनी हुई थी। हालांकि वो पूरा पहाड़ी एरिया है, लेकिन हवाई पट्टी बनी हुई थी। ईरान अपने विमानों को वहां पर उतारा करता था, लेकिन अमेरिका को उस लोकेशन का पता था। तो अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को, अपने हेलीकॉप्टर्स को उसी पट्टी पर लैंड करवाया। अमेरिका के विमान वहां पर लैंड हुए और पूरे इलाके में फिर उनके सैनिकों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। अगर लैंडिंग की जगह नहीं मिलती तो अमेरिका जमीनी स्तर पर सर्च ऑपरेशन नहीं चला पाता, फिर ऊपर से ही उसके सैनिकों को नीचे उतरना पड़ता, रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते, फिर जमीनी ऑपरेशन चलाना होता। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा जा रहा है कि जो हवाई पट्टी वहां पर बनी हुई थी उसको ईरान ने बहुत सारे मिट्टी के ढेर लगाकर बंद कर दिया है। हवाई पट्टी के चारों तरफ गड्ढे किए और उसके बाद जो मिट्टी का ढेर निकला, उस मिट्टी के ढेर को हवाई पट्टी के चारों तरफ लगा दिया गया है, ताकि कोई भी विमान अब यहां पर अमेरिका का दोबारा लैंड ना हो पाए। अमेरिका अगर ईरान के अंदर घुसता है तो अमेरिकी सेना को जमीन पर उतरने के लिए, अपने विमानों को लैंड कराने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। लैंड कराने के बाद जब विमान उड़ता है तो थोड़ा सा चलाना भी पड़ता है उसको, इसलिए हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। ईरान ने बड़ा चालाकी के साथ पूरी हवाई पट्टी को ही तहस नहस कर दिया है। अब अमेरिका अपने विमान वहां पर नहीं उतार पाएगा। ईरान हर चीज की तैयारी करके चल रहा है, क्योंकि ईरान को यह बात मालूम है कि लड़ाई फिर से किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पीटर हेग्सेथ, पेंटागन का ये रक्षा सचिव है। ईरानी लीडरशिप को और IRGC को इसके तरफ से बाकायदा स्पीच के दौरान एक मैसेज दिया गया है। इसने IRGC की लीडरशिप से कहा कि हम आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। आपकी ताकत और हमारी ताकत एक जैसी नहीं है, हमारी ताकत आपसे कहीं ज्यादा है। याद रखें, यह बराबरी का मुकाबला नहीं है और हम जानते हैं कि आप कौन से सैन्य संसाधन जुटा रहे हैं और उन्हें कहां ले जा रहे हैं। आप बमबारी से तबाह और बर्बाद हुए ठिकानों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं। पेंटागन के इस अधिकारी ने पेंटागन के ऑफिस में खड़े होकर यह धमकी दी है ईरान को कि ईरान की लीडरशिप ने अगर समझदारी से कोई फैसला नहीं लिया तो हमने समुद्र में जो नाकेबंदी की है उसको और बढ़ा दिया जाएगा। ईरान के बुनियादी ढांचे को एक बार फिर से तबाह किया जाएगा। जो भी बचे हुए पावर प्लांट हैं उनको हम फिर से तबाह कर देंगे। तमाम ऊर्जा ठिकानों पर हमारे बमों की मार ईरान को झेलनी पड़ेगी। वक्त अभी भी है, ईरान समझदारी से कोई फैसला ले ले। समझदारी से फैसले का मतलब परमाणु प्रोग्राम छोड़ दे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। बस अमेरिका ईरान से यही चाहता है। इसकी तरफ से साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि अमेरिका ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी शुरू करेगा, जिसका मकसद पूरी सरकार पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दबाव डालना है। आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने अभी जो ईरान के ऊपर हमले किए थे, इसका नाम ऑपरेशन फ्यूरी रखा था, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी चलाएंगे। यानी ईरान का जो बुनियादी ढांचा है, ईरान का जो आर्थिक नुकसान है, उसमें हम और बढ़ोतरी करेंगे। ईरान के हर ऊर्जा ठिकाने को
हमारे बमों की मार झेलनी पड़ेगी। इस तरह की बड़ी धमकी इस हेक्सेट की तरफ से दी गई है। ये कोई आम आदमी नहीं है, अमेरिका का पेंटागन का रक्षा सचिव है। दोस्तों, अमेरिका की जो सेना है वो पेंटागन के अंडर में ही आती है, यही उसका मुखिया माना जाता है। जब ये इस तरह की धमकी दे रहा है तो समझ सकते हैं कि ऑपरेशन किसी भी वक्त ईरान के साथ हो सकता है। वैसे आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि समझौता हो जाए। अगर पाकिस्तान इसमें बीच में नहीं पड़ा होता तो शायद अब तक फिर से लड़ाई शुरू हो गई होती। आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब वो ईरान से वापस जाने के बाद पाकिस्तान से फिर वॉशिंगटन जाएंगे, यानी अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे थे, अब ईरान ने जो बातें रखी हैं वो मैसेज लेकर अब ये आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। तो सुलह कराने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की है। जब तक पाकिस्तान बीच में पड़ा हुआ है, मैसेज इधर से उधर कर रहा है, तब तक ही गनीमत है, वरना अब तक तो शायद बहुत कुछ शुरू हो चुका होता। अब आइए ईरान की धमकी भी आपको सुनवा देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सबसे करीबी सलाहकार और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई की तरफ से कड़े शब्दों में अमेरिका की सेना को धमकी दी गई है। इन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो नौसैनिक दबाव अमेरिका की सेना समुद्र में डाल रही है, उसको लेकर हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी जो 10 शर्तें सीज फायर के दौरान सबसे पहले सामने आई थी, उन 10 शर्तों को अगर अमेरिका पूरा करता है तब तो ठीक है, वरना हम किसी नागेबंदी से डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा कि ये जो सीज फायर चल रहा है, मैं इसका खुले शब्दों में विरोध करता हूं। मुझे सीज फायर नहीं चाहिए है। इस सीज फायर को तोड़कर अमेरिका की सेना के ऊपर हमला करना चाहिए। जो नाकेबंदी की है अमेरिका की सेना ने, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम सभी जहाजों को डुबो देंगे और किसी को भी भागने नहीं देंगे। अमेरिकी जहाजों को चेतावनी भी इनकी तरफ से दी गई है कि आप अगर आए हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हम आपको डुबो देंगे। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी स्थिति में अपनी 10 शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मिसाइल लॉन्चर अमेरिका के जहाजों के ऊपर निशाना साधे हुए हैं, हमें अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा। हालांकि ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं सीज फायर के खिलाफ हूं। ये बातें इनकी तरफ से बोली गई हैं। ये पूर्व कमांडर हैं IRGC के, लेकिन इस वक्त मुज्तबा खामनेई के सलाहकार बने हुए हैं। अब मुज्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनके सलाहकार इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इनकी बातों को हल्के में लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सारे फैसले तो मुज्तबा खामनेई ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर के कहने पर ही IRGC हर एक एक्शन लेती है। तो जब ये सलाह देंगे सुप्रीम लीडर को, तो फिर इनकी सलाह तो मानी जाएगी ना। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि समझौते की कोशिशें तो बहुत ज्यादा की जा रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि समझौता हो पाए, क्योंकि लेबनान एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ईरान के लिए। ईरान लेबनान में सीज फायर चाहता है, लेकिन अभी कुछ देर पहले इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले फिर से किए गए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के टायर और सिडोन को जोड़ने वाले आखिरी पुल कासमिये पुल पर 2 हवाई हमले किए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दक्षिणी लेबनान के लिए एक बार फिर से तुरंत निकासी की चेतावनी दोहराई गई है और निवासियों को जहरानी नदी से उत्तर में तुरंत भागने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहां पर हवाई हमले हो सकते हैं। हवाई हमले किए हैं, लेकिन और ज्यादा हवाई हमले इस एरिया में हो सकते हैं, इसलिए लेबनान के लोगों से कहा है कि आप लोग दूर चले जाएं। पिछले हफ्ते भी इजराइल ने जो हमले किए थे लेबनान के ऊपर, वो कुछ इसी अंदाज में किए थे। पहले चेतावनी जारी की गई थी और उसके बाद खतरनाक हमले हुए थे। तो ये सारी चीजें जो हमारे सामने आ रही है, इससे ऐसा ही लग रहा है कि सीज फायर शायद बहुत जल्दी टूटने वाला है और परमानेंट सीज फायर की जो ईरान की मांग है वो नहीं हो पाएगा। और परमानेंट सीज फायर अगर लेबनान में नहीं हुआ तो ईरान किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, एक तरफ ईरान कोशिश कर रहा है कि लेबनान में परमानेंट वाला सीज फायर हो जाए, और यही रेड लाइन भी है ईरान की कि लेबनान में परमानेंट सीज फायर होगा, उसके बाद दूसरी शर्तों पर बात होगी। हालांकि सीज फायर नहीं हो पा रहा है। अब इसी बीच जो लेबनान की सरकार है वो कहीं ना कहीं ईरान के दखल से नाराज है। लेबनान की सरकार इजराइल से डायरेक्ट बात करना चाह रही है। आज मीटिंग हुई थी इजराइल के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग इस बात को लेकर हुई थी कि हमें लेबनान के अधिकारियों से ठीक से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इजराइल के अंदर कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को लेकर कोई फैसला हो ही नहीं पाया। अभी भी इजराइल और लेबनान के अधिकारियों की डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दक्षिणी लेबनान है उसको लेबनान की सरकार इजराइल को बेच रही है, जहां पर 10 लाख लोग रहते हैं। अगर इजराइल इसे ले लेता है तो हर एक इंसान को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा और एक बफर जोन इजराइल वहां पर बनाएगा। दक्षिणी लेबनान का सौदा करना चाह रही है लेबनान की सरकार, क्योंकि लेबनान की सरकार को ऐसा लग रहा है कि वहां पर ज्यादातर हिजबुल्लाह के लोग हैं,
पूरा एरिया जो है इसराइल को दे दिया जाए, इसराइल वहां पर बफर जोन बना लेगा, इसराइल की सेना तैनात हो जाएगी, तो हिजबुल्लाह भी वहां से भाग जाएगा। तो एक तरफ ईरान लेबनान के अंदर परमानेंट सीजफायर की शर्त रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान की सरकार इस तरह से इसराइल के सामने घुटने टेक रही है। फिलहाल ये कुछ दिन की ही खामोशी हम लोगों को नजर आ रही है, एक बार फिर से बम और मिसाइलों की आवाजें गूंजना शुरू हो जाएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।